आपका रिज़ल्ट रह गया था। रिज़ल्ट से हमें क्या पता चला? फर्स्ट पार्ट क्वालिफ़ाई हो गया, सेकंड पार्ट नहीं हुआ। क्या हुआ था? और पहले तो आप ये समझ लो, सैंपल हमने किसके अंदर रखा है? लिक्विड हाइड्रोजन के अंदर। जब वो मैंने सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट के ऊपर 2 सेंटीमीटर वो सैंपल रखा है, वो सैंपल किसके अंदर रखा हुआ है? लिक्विड हाइड्रोजन में रखा हुआ है। और नीचे ही हमने कौन सी गैस लगा रखी है? हीलियम गैस को रख रखा है, जो क्या करती है, हीटअप होने के बाद, जैसे हीटअप होता है तो एक्स्ट्रा हीट को रिमूव कर देती है, उसकी एडियाबैटिकली कूलिंग प्रोड्यूस करती है, टेम्परेचर को लोअर करती है। अब हमारे को रिज़ल्ट में क्या पता चला? फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी कि इलेक्ट्रॉन डबल एरो हमारा शो कर रहा है न्यूक्लियर स्पिन को। यदि ये मेरे न्यूक्लियर स्पिन की डायरेक्शन बता रहा है तो इसका मतलब जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन एक केस में क्या है, हमारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है निकेल की, ठीक है। और एक में क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक में क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, हमारा सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमें पॉसिबिलिटी में मिला कि इलेक्ट्रॉन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में नहीं है। देखो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ये था कि इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड में जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू निकेल की जो डायरेक्शन है। देखो इलेक्ट्रो सिंगल एरो हमारा लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन को बता रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू निकेल। और देखो और एंटी न्यूट्रिनो भी एंटी, ये दोनों क्या है आपस में? एंटी पैरेलल हैं। सेकंड में क्या कह रहा था कि वो सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे निकेल जा रहा है वैसे ही, जैसे ही यहाँ पर कोबाल्ट आएगा, सॉरी। तो सेकंड में ये बोल रहा है कि ये देखो निकेल है, ये कैसे जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी उसी डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड में जा रहे हैं दोनों। ऐसा नहीं था तो हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी फेल होगी, मतलब हमारी पैरिटी न्यूक्लियर स्पिन के केस में कंजर्व रहेगी, लेकिन उसके केस में हमारी क्या हो गई? ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो लीनियर मोमेंटम के केस में हमारी ड्रास्टिकली फेल्ड होगी, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और ये इधर जा रहे हैं, कोबाल्ट निकल। तो मतलब क्या कह रहा है कि ये वाला जो है बैकवर्ड में है और ये सेम डायरेक्शन में है, लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी बोलती है दोनों तीनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमें मिली, सेकंड सिनारियो हमारा फेल हो गया। रिजल्ट के बारे में ये था, लास्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड डायरेक्शन में थे विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन किसकी? कोबाल्ट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कांट गो इन सेम डायरेक्शन, सेकंड सिनेरियो विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर स्पिन डायरेक्शन। हाँ, फिर उसके बाद आता है हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ WU अम्बर एक्सपेरिमेंट। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। सो द जो हमें एक्सपेरिमेंट मिला उसने क्या बताया, इसको समझते हैं। पहले एक बात बताओ, पैरिटी को हम कैसे देख सकते हैं? हम इसको यहाँ पर इंटरप्रिटेशन में पैरिटी को देखेंगे मिरर इमेज के थ्रू। मिरर इमेज में हमारा सिस्टम रहेगा, ठीक है, हमारा सिस्टम सेम दिखाई देगा, हमारे को मिरर में सेम दिखा रहा है तो मतलब पैरिटी कंजर्व्ड है, अदरवाइज नो, ठीक है। मतलब कोबाल्ट जो न्यूक्लियर स्पिन होगी वो हमें सेम दिखाई देगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो की होगी जो स्पिन, जो लीनियर मोमेंटम होगा वो हमारा कंजर्व नहीं होगा, वो हमें उल्टा दिखाई देगा। मिरर इमेज में जैसे उल्टे दिखते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ ले लो आपको उल्टा दिखता है, कोई भी डिजिट ले लो जिसकी सेंटर एक्सियल ऑफ सिमेट्री नहीं होती, जैसे H तो सेम दिखाई देगा, A तो सेम होगा, B है ये हमें उल्टा दिखाई देगा। तो वही कह रहे हैं कि इन्होंने एक और तरीका ढूंढा इंटरप्रिटेशन में। हमें क्या मिला? पैरिटी को कैसे देखते हैं? मिरर इमेज के थ्रू देखते हैं। मिरर इमेज हमारे सिस्टम को सेम दिखाएगा, मतलब पैरिटी कंजर्व्ड, अदरवाइज नो। मिरर इमेज को मतलब लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम की बात करें, अब हम लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे और एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं, न्यूक्लियर स्पिन भी बोल सकते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? dr/dt। तो हमारे को जो लीनियर मोमेंटम मिला वो अपना साइन चेंज कर देता था, मतलब यहाँ पर मान लो ये हमें पॉजिटिव नहीं मिल रहा था, नेगेटिव हो जाता था, ठीक है, जब हम उसको मिरर इमेज में देते थे, मतलब पैरिटी हमारी ट्रांसफॉर्म होगी, मतलब इन्वर्जन मिला, मतलब हमारे को कोऑर्डिनेट क्या हो गए? इन्वर्ट, मान लो XYZ कोऑर्डिनेट थे, ये माइनस होके मिले, उस एक्सिस के अराउंड मिले, ठीक है। लेकिन हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, L=R×P, तो हमें पोजीशन भी क्या मिली? नेगेटिव मिली, और मोमेंटम भी नेगेटिव मिला, तो माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस, मतलब इन्होंने अपना साइन चेंज नहीं किया, मतलब हमारा न्यूक्लियर स्पिन ने साइन चेंज नहीं किया, लेकिन लीनियर मोमेंटम ने साइन चेंज
कर दिया, मतलब साइन चेंज कर दिया, यहाँ पैरिटी कंजर्व रहेगी, लेकिन सेकंड सिनेरियो में पैरिटी कंजर्व नहीं मिली, हमें उल्टी होके दिखाए मिली। तो हम इसकी मिरर इमेज को भी देखते हैं। अब ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ऑन सीइंग द मिरर इमेज, देखो हमने देखा ये मेरा कोबाल्ट, ये मेरा मिरर इमेज है, मेरा ये रियल वर्ल्ड है। देखो कोबाल्ट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन, मतलब ये डबल एरो हमारा जो शो कर रहा है ये न्यूक्लियस पिन को शो कर रहा है। मैं मान लो रियल में देखूँ या मिरर में देखूँ सेम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिमिलरली मैं हम न्यूट्रिनो की बात कर, एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ, डबल एरो फॉर न्यूक्लियस पिन, सिंगल एरो फॉर लीनियर मोमेंटम। देखो इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर हमारे को इस डायरेक्शन में मिल रहा है, मतलब उल्टे हो गए ना। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर मिल रहा था, अब इधर होगा, और इवन इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ये देखो यहाँ से यहाँ हो गया, और ये यहाँ था तो इधर हो गया, मतलब हमारे को उल्टी होके इलेक्ट्रॉन जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है निकल की, देखो यहाँ पर निकल जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहा है, ठीक है। और सिमिलरली इसमें देखा जब हमने रियल वर्ल्ड में, सॉरी पहले रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, उल्टा दिख बोल दिया। रियल वर्ल्ड में देखा जो निकल की जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट हमारा इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने जब मिरर इमेज में देखा वो सेम डायरेक्शन, मतलब उल्टे हो गए ना, तो मतलब हमारे को क्या मिली, पैरिटी हमारी कंजर्व नहीं हुई। आप अपना फिंगर रूल भी देख सकते हो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। मान लो थंब मेरी एक्स डायरेक्शन को दिखा रहा है, मिडल फिंगर मेरी जेड को मिल रही है, लेकिन मैं उसको मिरर इमेज में देखूंगी तो -x -z की फॉर्म में मिलेगी, मतलब कोऑर्डिनेट हमें उल्टे दिखाई देंगे। तो मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में था विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर स्पिन, तो लीनियर मोमेंटम हमारा अपोजिट डायरेक्शन में था, न्यूक्लियर स्पिन हमारा सेम डायरेक्शन में था। सिमिलरली हम इसके लिए बात करें एंटी न्यूट्रिनो के लिए भी ये क्या रही, ट्रू रही। सेकंड पॉसिबिलिटी हमें कभी ऑब्जर्व हुई ही नहीं, हमारा फर्स्ट सिनेरियो और सेकंड सिनेरियो में फर्स्ट ऑब्जर्व हुआ, सेकंड हमें ऑब्जर्व हुआ ही नहीं। मिरर इमेज हमें उल्टी मिली न्यूक्लियर स्पिन के केस में, पैरिटी कंजर्व हुई उस केस में, लेकिन दूसरे केस में लीनियर मोमेंटम के केस में हमें पैरिटी नहीं मिली, इमेज उल्टी मिली हमें और पैरिटी कंजर्व नहीं हुई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखा ही नहीं हमें, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या दिखा, बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखा एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर स्पिन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन और विद रिस्पेक्ट टू कोबाल्ट के, मतलब न्यूक्लियर स्पिन के, रियल वर्ल्ड में हमें ये ऑब्जर्व हुआ ही नहीं, मतलब पैरिटी हमारी वायलेट हो गई। सो हमारा मिरर इमेज हमेशा टुवार्ड द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन नहीं रहा, ये हमेशा बैकवर्ड में रहा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं ऑब्जर्व हुआ। तो दैट इज़ द पैरिटी वायलेशन इन बीटा डे डिके, और इवन बोल सकते हैं हम इसे वीक इंटरेक्शन। इसके अंदर थोड़ा सा एक ग्राफ भी बना हुआ है कि जो हमें रिज़ल्ट मिला एक्सपेरिमेंट का, उनके अंदर बीटा जो इंटेंसिटी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को प्लॉट किया गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब 8 से 10 मिनट लिए थे, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में मिला। तो हमने उसका ग्राफ देखते हैं कैसा मिला है। जो बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन है जो हमेशा किस में थे, बैकवर्ड डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर की पोलराइजेशन, उनको हम चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड H, द एनिस्ट्रॉपी इन द बीटा इंटेंसिटी। एनिस्ट्रॉपी इन द बीटा इंटेंसिटी मतलब ये कहाँ था, ये एंथ्राइज क्रिस्टल था जहाँ पर हमें बीटा पार्टिकल मिले थे। तो हमने यहाँ पर इसका ग्राफ देखा विद रिस्पेक्ट टू 6 to 8 मिनट मिल रहे हैं, तो उसका ग्राफ कैसे था, ऐसे ग्राफ मिला था, ये दैट इज़ बीटा की सिमेट्री थी। और सिमिलरली हम इसकी ये हमारी क्या है, जब टू अपोजिट पोलराइजिंग मैग्नेटिक फील्ड निकाली है तो हमारे को कैसा मिल रहा है, ठीक है। और ये वाला आपको ग्राफ करना है। उसके अंदर डायग्राम में दिखाया था हमने टू क्या लिए हैं, सिंटिलेशन का यूज़ किया। वो क्या करता है, काउंट करता है बी पैरेलल बी एंड परपेंडिकुलर ए टू द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। इसका रिजल्ट भी शो किया हुआ है काउंटर ए काउंटर बी का, आप यू कैन शो। और ये भी 8 और 10 मिनट के अराउंड ही मिलते हैं, 6 मिनट के अराउंड मिला है और ये 8 मिनट के अराउंड मिला है। इसके अंदर ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, मतलब कोल्ड सैंपल के लिए हमें क्या मिल रहा है और ओल्ड सैंपल के लिए हमारे पास ये बीटा पार्टिकल के लिए और ये गामा की जो रेडिएशन मिल रही है सिंटिलेशन के थ्रू उसको बता रहा है, ठीक है। और ये बीटा इंटेंसिटी को बता रहा है और ये गामा की इंटेंसिटी को बता रहा है, काउंटिंग रेट
आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये 8 मिनट में मिल रही है, ये अप्रॉक्स 6 to 8 मिनट के बीच में मिल रही है, ठीक है। आप ये कर सकते हो ये कितने नंबर ऑफ पार्टिकल मिल रहे हैं हमें बीटा डीके में। जैसे मिलते हैं यहाँ पर लेस पार्टिकल होते हैं, वीक इंटरेक्शन होती है, और यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ये आप इंटरप्रिटेशन को शो करके दिखाओगे। बाकी मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, यू कैन चेक आउट। और इसकी इंटरप्रिटेशन है, और ये इसके मिरर इमेज डायग्राम है। ये जो हमारी ये dr/dt होती है, ये लीनियर मोमेंटम होता है, पोलर कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है, ये साइन चेंज करता है रिफ्लेक्शन पे। सिमिलरली ये एक्सियल होता है, पोलर एक्सियल में आपको डिफरेंस पता ही होगा, ये अपना साइन चेंज नहीं करता, तो वो सेम का सेम रहता है। और यहाँ पर ना पी बीटा शो कर रखा, और पी न्यूट्रिनो से शो करता है। मैंने इसको इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो से शो कर दिया, आप भी सेम शो कर सकते हो, देयर वुड बी नो इशू, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझना, थोड़ा सा टिपिकल है।